190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का नाम ईसीएल में शामिल कर दिया गया। नैब की सिफारिश पर साबिक खातून अव्वल का नाम ईसीएल में डाला गया। जराए का दावा, 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में बुशरा बीबी की नैब रावलपिंडी में पेशी। मुलजिमा से फरज शहजादी के बारे में पूछताछ की गई। फरज शहजादी से आपका ताल्लुक क्या है? क्या फरज शहजादी के माली मामलात और किरदार से मुतमईन है? अल-कादिर ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था? क्या आपने फ़िक़्ह या दरसे निज़ामी का कोई कोर्स किया? क्या आप अल-कादिर ट्रस्ट से बतौर मुअल्लिमा भी मिरात लेती रही? नैब टीम के बुशरा बीबी से सवालात। तहकीकाती टीम ने साबिक खातून अव्वल को 11 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया। बुशरा बीबी को जवाब जमा करवाने की हिदायत। नैब रावलपिंडी ने फरज शहजादी को भी 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में आज तलब कर रखा था। चेयरमैन पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस में भी गिरफ्तार। नैब की टीम ने अडयाला जेल पहुंचकर गिरफ्तारी डाल दी। नैब टीम ने जेल में चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश कर लिया। 1 घंटा 5 मिनट तक तफ्तीश भी की। नैब रावलपिंडी की टीम तफ्तीशी ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर वकारुल हसन की क़यादत में शाम 5 बजे अडयाला जेल पहुंची। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए। सदर जरदारी की मेहनत से कोई 16 माह के लिए वजीर आज़म बन सकता है, तो सदर जरदारी की मेहनत से ज्वाला वजीर आज़म भी बन सकता है। इस मरतबा ज्वाला वजीर आज़म और ज्वाला वजीर आला होगा। बिलावल भुट्टो का दावा, अगर वो तहरीक इंसाफ की नकल करके इलेक्शन लड़ सकते हैं तो अवाम उनको भरपूर जवाब देगी। 8 फरवरी को अवाम बंद कमरों में रिजल्ट बनाने वालों को सरप्राइज देंगे। अवाम इस बार किसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता, अब सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। उस दिन महंगाई लीग और तहरीक इंतशार को शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को तहरीक इंतशार और नून लीग को महंगाई लीग करार दे दिया। इंतखाबात अपने बलबूते पर लड़ेंगे। दाएं बाएं देखने की बजाय अवाम से ताकत लेता हूँ। पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। मेरा मुखालिफ महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का अमेठी में जलसा-ए-आम से खिताब। इलेक्शन आने वाले हैं। अगर किसी को शक है वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के अलावा कोई और बन सकता है तो अपनी आंखें खोले और जलसा देखे। अगला वज़ीर आज़म सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी है। मुखालिफिन जलसा देकर वापसी का टिकट कटवा लें। एक शख्स झूठा मैंडेट लेकर वज़ीर आज़म बन गया था। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जलसे से खिताब। अवाम ताकत का असल सरचश्मा है। थर का जलसा बता रहा है कि अवाम का हकीकी लीडर बिलावल भुट्टो है। बिलावल भुट्टो ही मुल्क के नए वज़ीर आज़म बनेंगे। निसार थोड़ो का खिताब। मुस्लिम लीग नून का सियासी मिशन बलूचिस्तान। नवाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरा पर क्वेटा जाएंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। बलूचिस्तान के अहम सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार करेंगी। मुस्लिम लीग नून का बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहिदे का ऐलान भी मुतवक्के। मुजफ्फरगढ़ से साबिक एमपी सरदार चन्नू खान लगारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। सरदार चन्नू खान लगारी का कायद नवाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार। मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत के लिए तारीखी किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान और अवाम को मुआशी तकालीफ से निजात दिलानी है। लीगी सदर शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुश्किल तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई सियासी जमात खंबा खड़ा करके जीत जाएगी। जिन्होंने मुल्क को लूटा वो इबरत का निशान है। शहबाज शरीफ और मुझ पर एक पाई की करप्शन साबित ना हो सकी। बर्दाश्त का मादा तमाम सियासी जमातों में होना चाहिए, फिर मुल्क तरक्की करेगा। इंतकामी कार्रवाई नहीं, मेरिट पर एहतसाब होना चाहिए। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की सहाफियों से गुफ्तगू। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सरदार अयाज सादी की कोयटा में नवाबजादा लश्करी रईसानी से मुलाकात। नून लीग बलूचिस्तान के सदर शेख जाफर खान मंदुखैल और दीगर रहनुमा भी मौजूद। लश्करी रईसानी को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। चंद रोज़ कबल शहबाज शरीफ से मुलाकात में लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत दी गई थी।
लाहौर में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर हाईकोर्ट ने हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम का हुक्म दे दिया। हफ्ते के रोज तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कर दें। अदालत का डीजी मोहालियात, शेखुपुरा, हाफिजाबाद और गुजरांवाला के डेप्यूटी कमिश्नर को भी तब्दील करने का हुक्म। अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। हालात खराब हो रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से वीडियोज आ रहे हैं। साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोख्त दें। सबसे ज्यादा स्मोक गाड़ियों के धुएं से बनती है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब तो सोए हुए हैं। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात, आमदन बढ़ाने, अखराजात में कमी, डॉलर इन्फ्लोस प्लान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का हिस्सा। इदारा जाती इस्लाहात, नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, नए कर्ज के लिए सोक बॉन्ड्स, टी बिल्स और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का इजरा भी पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में शामिल। कर्ज प्रोग्राम के दौरान फ्यूल सब्सिडी ना देने, बजट खसारा कम करने के इकदाम, पावर सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर के लिए एडजस्टमेंट, गर्दिशी कर्ज में कमी का प्लान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का हिस्सा है। हुकूमती इक़दामात ने मैशियत में जान डाल दी। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1132 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 56,532 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा, 287 रुपये 55 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 289 का फरोख्त होने लगा। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मकामी मार्केट में सोना 800 रुपये तोला महंगा। सोने की फी तोला कीमत 2,11,800 रुपये हो गई। फैजाबाद धरना नजरसानी के सुप्रीम कोर्ट ने 12 नजरसानी दरखास्तें वापस लेने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि फैजाबाद धरने के मुहर्रिकात जानने के लिए कमीशन तश्कील देंगे। वफाकी हुकूमत कमीशन तश्कील देकर नोटिफिकेशन पेश करे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद फैसला कबूल किया। साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम ने संगीन इल्जामात लगाए। इलेक्शन कमीशन का ये कहना TLP ने फंड्स में बेकायदगी नहीं की, ये वजाहत खुद तजाद है। केस की समाअत 15 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। इलेक्शन सिर्फ सियासी जमातों में होने चाहिए। पाकिस्तानी सियासत में सिर्फ नवाज शरीफ और शेख रशीद खामोश हैं। मुझे नज़र लग चुकी, इंतजार में हूँ नवाज शरीफ को कब नज़र लगेगी। गेट नंबर 4 में नवाज शरीफ के साथ था, हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन के हवाले से नोटिस नहीं मिला, मगर मैं सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जाऊँगा। ऐसे ऐसे शहरों में मेरे खिलाफ केसेस बने जो देखे ही नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा सरबराह शेख रशीद का बयान, 9 मई वाक़यात के खिलाफ मुकदमात। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर एतराज़ात ख़त्म कर दिए। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। समाअत के दौरान वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने चेयरमैन PTI की अदम पेशी से मुतालिक तहरीरी रिपोर्ट पेश की। सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या जेल में समाअत नोटिफाई कर सकते हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स, अगर आप जेल में समाअत करना चाहते हैं तो हम नोटिफाई कर देते हैं। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हमारे अपने रूल्स हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन। मोनस इलाही की मुश्किलात में इजाफा, तरक्याती मंसूबों में मुबैना अरबों रुपए किकबैक्स वसूल करने का मामला। अदालत ने मोनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। जायदाद कर्क करने की कार्रवाई का आगाज। एहतसाब अदालत लाहौर के जज नसीम अहमद विर्क ने नैब की दरख्वास्त पर कार्रवाई की।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 15 नवंबर से डीजल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के। मट्टी के तेल की कीमत में 4.5 रुपये। लाइट डीजल की कीमतों में 16 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। ओगरा कीमतों से मुतालिक समरी 15 नवंबर को वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी। अहले गजा पर बारूद की बरसात, हर तरफ चीखों पुकार। दिन रात हमले, कोई पनाहगाह भी महफूज ना रही। बमबारी से 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। पानी, खुराक और ईंधन सब कुछ खत्म। इमारतें मलबे का ढेर। इसराइली वजीर आजम की हड़तर में हिजबुल्लाह को भी जंग शुरू न करने की धमकियां। हमास के जंगजुओं के जवाबी हमले, सिहानी फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। इसराइली फौज की जानिब से अस्पतालों पर बमबारी में तेजी। गजा के अस्पताल कब्रिस्तान में तब्दील। अल-शिफा हॉस्पिटल में ICU वार्ड के तमाम मरीज दम तोड़ गए। अर्ब मीडिया के मुताबिक हॉस्पिटल के इनक्यूबेटर्स में मौजूद तमाम कबल अज वक्त पैदा होने वाले बच्चों को निकाल लिया गया, जिनमें से मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली फौजियों ने अस्पताल के अमले को बाहर निकाल दिया। मरीजों को मुंतकिल करने की इजाज़त भी नहीं दी गई। गजा के दूसरे बड़े हॉस्पिटल अल-कुद्स का भी तमाम ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। गजा में जंग इसराइली मैशत पर भारी। इसराइल के मरकजी बैंक ने तमाम शोबे मुतासर होने की खबर सुना दी। जंग पर हर हफ्ते $600 मिलियन खर्च हो रहे हैं। अफरादी क़ुव्वत की कमी भी एक बड़ा मसला बन गई। इसराइली फौज में 3,50,000 रिजर्व फौजियों की भर्ती पर उठने वाले अखराजात के भी मैशियत पर मनफी असरात मुरतब हुए। जंग बंद ना हुई तो अखराजात में मजीद इजाफा होगा।